वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ जुआन गार्सिया के लिए और मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट उन लोगों के लिए है जो कि फटाफट से जानना चाहते हैं कि क्या अपडेट्स हैं रिलेटेड टू जुआन गार्सिया, अभी तक डील साइन क्यों नहीं। और दूसरे पार्ट में दोस्तों कहीं ना कहीं मैंने थोड़ी सी एनालिसिस की और आप लोगों के साथ शेयर की उस चीज़ को। साथ में मैंने बताया है कि जुआन गार्सिया टू बार्सिलोना, भाई ये जो मूव है ये हिस्टोरिक मूव हो सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्विक अपडेट्स अबाउट जुआन गार्सिया। कई सारे लोग हैं जो कि कह रहे हैं भाई कि अभी तक बार्सिलोना ने साइन क्यों नहीं किया। देखो सिंपल सी बात ये कि डॉक्यूमेंट्स जो उसके क्लॉज को ट्रिगर कर सकते हैं, जुआन गार्सिया उसको साइन कर चुका है, अपने लॉयर को दे चुका है। एट द सेम टाइम लॉयर के हाथ में सब कुछ है और वो कभी भी जा सकता है, जाके ला लीगा में वो सबमिट कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ अभी दो तीन चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। देखो बार्सिलोना में भी भाई आए दिन कुछ ना कुछ छोटे मोटे चेंजेस आते रह रहे हैं। यूएफए ने भी 15 मिलियन का, जो हमारी डिस्कशन हुआ था अभी पिछली वीडियो में हमने बात करी थी, 15 मिलियन का फाइन बार्सिलोना पे लगाया है। इसको किस तरीके से पे करना है दैट इज़ अनदर कंसर्न, मगर कहीं ना कहीं ये एक अमाउंट दिमाग में मैनेजमेंट के चल रही है। साथ में भाई ter स्टेगन ने साफ सीधे शब्दों में मना कर दिया है कि भाई वो एक साल की सैलरी के साथ नहीं जाने वाला। इधर यू विल गिव मी मोर देन दैट, मतलब मोर देन दैट क्या, पूरा कॉन्ट्रैक्ट का 42 मिलियन का पैसा देना पड़ेगा, या तो फिर मैं पूरा छाती पे दाल गलूंगा 3 साल तक। तो ये भी एक चीज़ होगी। कंसर्न, एक बहुत बड़े कंसर्न्स आ चुके हैं वापस से बार्सिलोना में। तो बार्सिलोना ने इन सब के मद्देनज़र कहीं ना कहीं ये डिसाइड किया है कि थोड़ा और एरिक गार्सिया का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि 5 साल का बाय द वे होने वाला था, उसको मॉडिफाई करके 6 ईयर का किया जाएगा और उसमें भी थोड़ा एमोटाइजेशन का कंसेप्ट डाला जाएगा। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ बोनसेस जो होने देने वाले हैं उनको, कुछ सैलरी जो देने वाले हैं उनको थोड़ा स्ट्रेच किया जाएगा टुवर्ड्स 6 ईयर। और एट द सेम टाइम भाई इससे प्लेयर तो खुश होगा नहीं ऑब्वियसली, उसको तो ये दिख रहा है कि 5 साल की सैलरी भाई मेरे को 6 साल में मिलेगी। तो उसको खुश करने के लिए डेफिनेटली बार्सिलोना ने जो उसका लेटर पार्ट ऑफ द ईयर है, जहाँ पे मतलब मान के चलिए 5th और 6th ईयर होंगे सपोज, उस पार्ट में उसकी सैलरी को बेटर किया है। तो उस एस्पेक्ट में भाई प्लेयर भी खुश हो गया, उसका मैनेजर भी खुश हो गया है, एट द सेम टाइम भाई बोर्ड का भी काम चल रहा है। तो ये एक रीज़न है कहीं ना कहीं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा कंसर्निंग रीज़न है। और थोड़ा आगे मतलब आगे की सोच रही है हमारी बोर्ड इस पर्टिकुलर मैटर में कि अगर कुछ भी थोड़े मोड़े भी दिक्कत आ जाए तो उसके लिए हमें बेटर प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और भाई बाय द वे भाई 6 ईयर के लिए आपको जुआन गार्सिया मिल रहा है, दैट इज़ वेरी गुड। नाउ भाई जुआन गार्सिया है कहाँ। देखो जुआन गार्सिया आपको पता हो नहीं पता हो, बट मैं आपको बता देता हूँ कि वो परसों ही चला गया था हॉलीडे पे, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वो चला गया हॉलीडे पे। भाई उसने पेपर साइन किए जो भी चाहिए होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि भाई जो भी पेपर्स भाई ट्रिगर करने के लिए चाहिए होते हैं क्लॉज को, वो उसने साइन कर दिए और वो चला गया अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। जब भी ये चीज़ होगी वो सेलिब्रेट करेगा ऑब्वियसली इस बढ़िया मोमेंट को। दिस शुड बी अ ग्रैंड मोमेंट फॉर हिम। भाई ऐसे ही भाई तुम यार खुद ही सोचो यार, एस्पेन्योल का प्लेयर है भाई, बहुत छोटा क्लब है, ठीक है, बहुत बहुत नीचे लेवल से बंदा आ रहा है। क्या अचीवमेंट होगी कि बार्सिलोना जैसे टीम के लिए भाई फर्स्ट चॉइस 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। भाई जिस तरीके से बार्सिलोना ने परस्यू किया ना इस चीज़ को, इस डील को, भाई इतनी डेस्परेट बार्सिलोना बहुत सालों बाद हुई है। भाई नेमार, आई थिंक सो, आई थिंक बस मेरे को बस नेमार याद आ रहा है भाई, इसके सिवाय तो हम लोग किसी और के लिए हमने बस पैसा फेंका और आ गए वो प्लेयर्स। बट जितना हम डेस्परेट नेमार के लिए हुए थे, आई थिंक उससे भी ज़्यादा डेस्परेट हम जुआन गार्सिया के लिए हुए। तो कहीं ना कहीं उसको भी पता है कि वैल्यू कहीं ना कहीं बार्सिलोना दे रही है। देखो दोस्तों, जिन लोगों को थोड़ा सा डाउट सा हो रहा है ना, मैं पहले बता दूँ भाई टेक्निकली ही इज़ बार्सिलोना प्लेयर, क्योंकि उसने वो जो डॉक्यूमेंट्स है उन पर साइन कर दिया है। बट ऑफिशियली ऑब्वियसली अभी वो नहीं है, जब तक हम लोग उसका क्लॉज ट्रिगर नहीं कर देते। एट द सेम टाइम हम उसका भाई वो फिजिकल पेपर्स बार्सिलोना में इंक्लूड करने वाले वो नहीं साइन करा लेते, तब तक नहीं हो सकता। बट टेक्निकली ही इज़ अ बार्सिलोना प्लेयर राइट नाउ। दोस्तों अब हम बात करने वाले सेकंड पार्ट के बारे में, जहाँ पे मैं बताऊंगा आप लोगों को कि क्यों जुआन गार्सिया टू बार्सिलोना कुड बी अ हिस्टोरिक मूव। आप लोग बोलेंगे नहीं, शायद से थोड़ा जल्दबाजी हो रही है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि भाई हिस्ट्री खुद बता रही है, हिस्ट्री खुद बता रही है। देखो बार्सिलोना से प्लेयर्स एस्पेन्योल कम जाते हैं, सेम गोज विथ एस्पेन्योल से बार्सिलोना बहुत ही कम प्लेयर्स आते हैं। और उसमें गोलकीपर ट्रांसफर्स तो सिर्फ एक ही हुआ इससे पहले। जुआन गार्सिया से पहले सिर्फ एक ही गोलकीपर आया है, उसका नाम था रिकार्डो जायमोरा। आप इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया बंदा था। इनफैक्ट स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन ने इनको 20th सेंचुरी के बेस्ट गोलकीपर से नाम से नवाजा था। साथ में भाई इनके नाम पे ही कहीं ना कहीं जो जमोरा ट्रॉफी करके जो होती है, इसको क्रिएट किया गया और हर साल ला लीगा में
उस गोलकीपर को दी जाती है जो कि कहीं ना कहीं गोल्स टू गेम्स रेशियो सबसे कम मेंटेन करके चलता है। तो आप समझ सकते हो कि बंदा क्या हिस्टोरिक वैल्यू रखता है स्पेनिश फुटबॉल में। भाई बहुत अच्छा बंदा था, बहुत बढ़िया गोलकीपर था। 18 ईयर्स का था जब वो बार्सिलोना आया, और भाई इतने कम एज में आते ही बार्सिलोना में फ़ैन फेवरेट बन गया। ही वॉज स्टार इन बार्सिलोना। भाई उस साल में इस टाइम पे फुटबॉल में ना भाई हर कोई गोलकीपर स्टार नहीं बन सकता था। आपके स्ट्राइकर्स हो सकते थे स्टार, मिडफील्डर हो सकते थे स्टार, ज़्यादा डिफेंडर हो सकते थे, बट गोलकीपर को कोई नहीं कंसिडर करता था, बहुत ही कम होते थे, रेयर। बट ये बंदा आता है बार्सिलोना में, फैन फेवरेट बन जाता है लिटरली। सिर्फ 3 साल बार्सिलोना में रहा, बट काफ़ी सारी चीज़ें अचीव करी। 2 कोपा डेल रे अचीव किया, जो कि बहुत बड़ा चीज़ होती थी, अचीवमेंट होती थी उस टाइम पे। अभी तो कोई वैल्यू नहीं है लिटरली। बट उसके बाद फिर ये जाते हैं रियल मैड्रिड ड्यू टू सम जो बोर्ड के साथ कुछ हो जाता है रिलेटेड टू टैक्स एंड ऑल, तो काफ़ी मतलब कन्फ्लिक्ट्स होते हैं बोर्ड के साथ, इसकी वजह से वो रियल मैड्रिड जाते हैं एंड फिर वहाँ से भी वो एस्पेनियोल जाते हैं। मतलब कुल मिला के भाई स्पेनिश फुटबॉल के लिए बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स उन्होंने करी, और उसी वजह से उनको ये अवार्ड्स भी मिले। उनके अगर बारे में आप थोड़ा और रिसर्च करेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी, उनके स्ट्रेंथ्स के बारे में अगर आप पता करेंगे तो भाई एजाइल था वो बंदा। एट द सेम टाइम उनके रिफ्लेक्सेस बहुत हाई थे, बहुत शार्प था, और लिटरली जो उनकी प्रेजेंस थी ना बॉक्स में भाई बहुत कमांडिंग कही जाती थी। अब थोड़ा अगर आप इसको पैटर्न को मैच कराएं विद जुआन गार्सिया, तो 24 साल का यंग लड़का बार्सिलोना आ रहा है और आने से पहले ही स्टार्ट बन चुका है भाई, फैन फेवरेट बन चुका है। जितना हम लोग भाई चाहते हैं भाई, लिटरली काफ़ी ज़्यादा हम लोग अटैच हो चुके हैं ऑलरेडी। साथ में अगर आप भाई उसकी हाईलाइट्स उठा के देखें तो 3 चीज़ें तो डेफिनेटली आप भी बोलोगे कि भाई उसके रिफ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा शार्प हैं, बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिव है। देखा जाए तो ना किसी भी शॉट के लिए वो बहुत जल्दी क्विकली तैयार हो जाता है। साथ में कहीं ना कहीं एजाइल है वो, इधर गिरा तो तुरंत उठ के उधर चला गया, तुरंत इधर चला गया, मतलब कूदता फांदा रहता है बिल्कुल लिटरली। एंड कमांडिंग जो उसकी प्रेजेंस है वो तो भाई हमें कहीं ना कहीं जुआन गार्सिया के अंदर भी दिखती है। बॉल जब हाई होती है, हाइट अच्छी है तो बिकॉज ऑब्वियसली तो बॉक्स करके जो गोल क्लियर करना होता है या फिर भाई कहीं ना कहीं बॉल पकड़ना होता है, तो ये चीज़ें हमने देखी हैं कि भाई जुआन गार्सिया की भी अच्छी है। तो भाई हिस्ट्री कुछ कह रही है। एक और प्लेयर आया है स्पेनिश फुटबॉल पे जो कि शायद से वापस से वो दोहरा सकता है चीज़ें। अब बात करेंगे हम लोग भाई इनके जो एक्स कोच हैं, जो प्रेजेंट में जिन्होंने जुआन गार्सिया को देखा। ये तो हमने अभी इससे पहले बात करी हिस्ट्री, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पैटर्न को समझाती हुई नज़र आ रही है। बट अब हम बात करेंगे एक कोच के बारे में जिन्होंने इनको ट्रेन किया है, उनके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं रिलेटेड टू जुआन गार्सिया। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि भाई जितनी भी आप लोगों ने उससे रिलेटेड फुटबॉल देखी है, इट्स जस्ट टिप ऑफ अ आइसबर्ग। वो डेफिनेटली नॉट द बेस्ट गोलकीपर राइट नाउ, बट उसके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो बन सकता है। साथ में वो दोहराते हैं कि भाई बड़े बड़े गोलकीपर्स लाइक मैनुअल नोयर, भाई कासियास, बुफोन सब ने भाई काफ़ी सारे ने बड़े बड़े गोलकीपर्स ने मिस्टेक्स करी हैं अपने लाइफ टाइम में। साथ में भाई जुआन गार्सिया भी कर सकता है, बट कहीं ना कहीं ये बंदा बहुत ही ज़्यादा क्विक लर्नर है। ये अपनी मिस्टेक से सीखता है, गेम में क्या चल रहा है इसको बहुत जल्दी पता चल जाता है, ये भांप लेता है चीज़ों को। जैसे अगर आप देखें टोनी क्रूज इज़ वन ऑफ द गाइज जो कि भाई गेम में हो क्या रहा है वो उसको अंदर बैठे बैठे पता चल जाता है। जल्दी कोच बताता है ये सारी चीज़ें। कई बार तो कोचों को भी नहीं पता चलता भाई लिटरली कि गेम में क्या हो रहा है, सामने वाले कोच ने ऐसा क्या चेंज कर दिया जो कि मेरी हालत ख़राब हो गई। बट कई सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं, जैसे मैंने टोनी क्रूज का नाम लिया भाई, जो कि जांच लेते हैं, भांप लेते हैं। जावी वॉज वन ऑफ द प्लेयर जिनको पता चल जाता था, मैसी काइंडा, ठीक है। तो ऐसे कई सारे प्लेयर्स होते हैं जिनको पता चल जाता है। ये भी उन प्लेयर्स में से है। अपना गेम जो गोलकीपिंग वाला गेम है वो थोड़ा अडेप्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू जो भी उसके आसपास चल रहा होता है। उन्होंने ये बोला वेरी क्विकली। एट द सेम टाइम कोच ने ये भी कहा कि भाई बार्सिलोना में खेलना विल बी अ डिफरेंट ग्रेवी। भाई डेफिनेटली यार, आप एस्पेनियोल में खेल रहे हो जहाँ पे आपको 40-50 शॉट रोकने हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपके भाई स्टॉपिंग जो रेशियो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। ऑन द अदर एंड बार्सिलोना में आपके पास ऐसे 7 या 6 शॉट्स ही आएंगे पूरे गेम में, और अगर उनमें से 3-4 भी अंदर चले गए तो बार्सिलोना विल लूज दैट गेम। तो यू नीड टू परफॉर्म एट दैट लेवल एंड ही नोज कि भाई जुआन गार्सिया कैन परफॉर्म एट दैट लेवल। वन ऑफ द एक्सपर्ट जिनके ऊपर उन्होंने और बात करी जो कि है क्विक लर्निंग वाले, जहाँ पे उन्होंने बताया कि भाई बार्सिलोना में उनको अडेप्ट करना पड़ेगा, जो एक नया रोल सीखना पड़ेगा, वो जो कि है स्वीपर कीपर वाला। बट ही बिलीव्स कि भाई वो बंदा कर लेगा, ही हैज़ दैट एबिलिटी। तो मतलब कुल मिला के भाई उसका करेंट कोच मानता है कि भाई बंदा है, उसके अंदर वो प्लेयर है जो कि आने वाले कुछ साल में बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड का जो टैग है, जो भाई वो है ना क्या बोलते हैं उसको, मुकुट,
वो लेके जा सकता है, लिटरली लेके जा सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, अगर मेरी बकवास ठीक ठाक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।